guys, welcome back to the channel Tavneet Kaur the Study Corner. It's me the Tavneet Kaur and today we are going to study about chapter number 18 Accountancy class 11th. The name of the chapter is Financial Statement of the Sole Proprietorship. So what financial statement is उसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं. So हमने इस चैप्टर की स्टडी करनी है जिसके अंदर हमें तीन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है. The first, trading account, profit and loss account and balance sheet. So guys, सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में we will study about the profit and loss accounts, then balance sheet as you all are aware of. So what is trading account? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के लिए कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और मेरे साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ. सबसे पहले ये फॉर्मेट देख लो. डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पार्टिकुलर्स. और यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आपको यहाँ पर लिखना है हम क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं. सो यू गाइस हैव फॉर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड से व्हाटएवर द ईयर इज 2019 ले लेते हैं. ठीक है, एग्जांपल है हमारी. तो सबसे पहले आप ये बताओ कि फाइनल अकाउंट होता क्या है. हम इसके अंदर ये तीन चीजें क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एक्चुअली जो ट्रेडिंग अकाउंट है या फिर फाइनल अकाउंट है ये कब बनाया जाता है, साल के एंड में. ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि पूरे साल में हमारा क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, कि पूरे साल में हमने क्या कमाया या फिर क्या हमारा नुकसान हुआ. वो हमें किस के थ्रू पता चलता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू. और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारे पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, इन सब के बारे में. सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस. सबसे पहले फॉर्मेट बहुत इजी, बहुत सिंपल है, बस उसको ध्यान में रख लो. उसी फॉर्मेट के थ्रू आपको तीन चार चीजें और समझ आएंगी. सबसे पहले पर्टिकुलर्स में आपको लिखना है, डेबिट कॉलम है. सो 2. सबसे पहले साल स्टार्ट होता है, ईयर स्टार्ट होता है, क्या लगाते हो बिजनेस में, ओपनिंग स्टॉक. वेरी गुड. सो यू गाइस हैव टू राइट 2 ओपनिंग स्टॉक एंड द वैल्यू इज व्हाटएवर दैट इज. ठीक है, आई एम टेकिंग एग्जांपल्स. नेक्स्ट 2 परचेजेस. अब बिजनेस स्टार्ट किए तो कुछ ओपनिंग स्टॉक लगा दिया, कुछ खरीदोगे भी, कुछ परचेज करोगे. सो 2 परचेजेस, दिस विल बी इन द इनर कॉलम. आप इसको यहां लिखोगे अमाउंट को पहले, फिर आप इसमें से माइनस कर दोगे परचेज रिटर्न. मतलब कि वो सामान जो आपने वापस कर दिया शॉपकीपर को, जिससे आपने खरीदा था, उसको आपने वापस कर दिया ड्यू टू सम प्रॉब्लम या फिर फॉल्ट, कुछ खराब है, जब उस कारण आपने उसको वापस कर दिया. तो सपोज ये 100 रुपीज का आपका परचेजेस थी जिसमें से आपने 50 का वापस कर दिया. टोटल परचेजेस अब कितनी रहेगी, 100 में से 50 गए, सो 50. ठीक है, मीन्स इसमें से इसको माइनस कर कर जो टोटल आएगी वैल्यू, नेट वैल्यू, उसको यहां लिखेंगे. उसके बाद 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब आप बोलोगे एक्सपेंसेस तो हमें पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे खर्चे, और आपको पता है इसके बारे में, आप अकाउंट्स कर चुके हो. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, बट अभी फॉर्मेट याद करने के लिए लिख लो. ठीक है, साथ साथ लिख रहे हो ना, आई होप आप लिख रहे हो. सो डेबिट साइड में क्या आना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. दैट्स ऑल. मतलब 3 चीजें आनी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. उसके बाद कमिंग टू द क्रेडिट साइड. क्रेडिट कॉलम में हमारे पास आनी है सबसे पहले बाय सेल्स. ठीक है, जैसे हमने परचेज को इनर कॉलम में लिखा था वैसे सेल्स भी इनर, माइनस सेल्स रिटर्न, जितनी आपकी रिटर्न्स आ गई उसको माइनस किया. ठीक है, और जो हमारी बाद में नेट सेल हुई वो इधर आ गई. उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक. स्टार्ट होता है ओपनिंग स्टॉक से, क्योंकि पहले पैसे लगाते हैं ना स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक. उसके बाद जो हमारा खत्म होता है ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है क्लोजिंग स्टॉक से, जिससे हमारा स्टॉक खत्म हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है साल का. ये बना दिया.
आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक सब गिवन होगा, बस वैल्यूज पुट करनी है। और फिर जहां पर बैलेंस ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर बैलेंस आपका ज्यादा आ रहा है टोटल करने के बाद इन दोनों को, तो आप यहाँ पर भी वही बैलेंस लिख दोगे, राइट। और जितना यहाँ पर आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर इस साइड आती है इन द डेबिट साइड, तो वो आपका होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और आप वो यहां लिखेंगे। अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर यहां आती है मतलब कि क्रेडिट साइड में, तो आप लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस, तब आपका नुकसान हो रहा है वो आप यहां लिखेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन मकसद यही होता है कि हमें ये निकालना है कि पूरे साल में हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, नुकसान हुआ या फायदा हुआ। वो कैसे निकलेगा, सब वैल्यूज को पुट करो, जहां पर भी वैल्यू ज्यादा है, से कि यहाँ पर वैल्यू हमारी 5000 आगे इसको प्लस कर 5000, और यहाँ पर आ रही थी इन सबको प्लस कर 4000, ठीक है। तो 5000 ज्यादा है ना, तो 5000 यहाँ लिख देंगे, और हमें यहाँ पर भी 5000 चाहिए, बट आ तो 4000 रहा है, हमें कितना ज्यादा चाहिए और 1000 ज्यादा चाहिए, तो वो 1000 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर यहाँ पर 5000 आ रहा है, यहाँ 4000 आ रहा है, हमें यहाँ पर 1000 चाहिए, तो हम लिख देंगे बाय क्रॉस लॉस, मतलब 1000 का हमें क्या हो गया नुकसान, यहाँ पर लिख देंगे 1000 का क्या हो गया प्रॉफिट। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपका इधर दिस विल कम और दिस, या तो आपका जीपी निकलेगा या तो जीएल ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, बस इतना ही है ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप आपको ये समझ आया। उसके बाद मैंने आपको दो वर्ड्स बोले, नेट परचेजेस एंड नेट सेल्स। अगर तो बहुत ज्यादा जीनियस हो आपको पता होगा, बट अगर नहीं पता सो लेट मी नो टेल यू कि नेट सेल्स क्या होता है और नेट परचेजेस क्या होता है। नेट परचेजेस होता है और नेट सेल्स क्या होता है। लिसन, नेट परचेजेस क्या होता है, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, मतलब जो आपने खरीदा उसमें से उसके रिटर्न्स को माइनस कर दो। मैंने 1000 रुपए की चीज खरीदी जिसमें से मैंने 200 की माइनस कर दी, तो मेरा नेट परचेज क्या आया, टोटल मेरी कितने की परचेज हुई, ऑब्वियसली इट इज 800 की मेरी परचेज हुई। सेल का भी यही होता है, जितनी सेल हुई उसमें से सेल रिटर्न को माइनस कर दो, मतलब 1000 की मैंने सेल की जिसमें से मेरे को सेल रिटर्न 800 आ गया, कितनी सेल हुई 200। आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट, नेट परचेज और नेट सेल समझ आ गया। ओपनिंग स्टॉक आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, सेल रिटर्न पता चल गया, ये भी पता है, ठीक है। अब बचे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक लिस्ट बना लो, बाकी अगर आपको मैंने समझा दिया तो आपको समझ ही आ जाएगा, बट लिस्ट देन ऑल्सो यू शैल प्रिपेयर। सो एक जो रजिस्टर पे आप काम कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बॉक्स बना लो और स्टार्स डालो कि ये इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, किसकी होती है, क्यों होती है, आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग वो होती है जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। सो वो सारे खर्चे जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वो सब है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंसेस, वो सब खर्चे जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। तो सबसे पहले कैरेज, फ्रेट, कार्टेज, यही तीन चीजें का इनवर्ड, व्हाट, इनवर्ड। अब अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, सो वो क्या है आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो क्यों है मैं आपको बताती हूँ। इनवर्ड का मतलब क्या होता है, ऑन परचेज। कैरेज, फ्रेट, कार्टेज मतलब कि भाड़ा, किराया जो हमें पड़ा सामान को खरीदने या फिर बेचने में। इनवर्ड तब
खरीदा, मैंने कोई सामान परचेज किया, से मैंने रेफ्रिजरेटर, मैंने फ्रिज परचेज की, ठीक है। तो शॉप से लेकर मेरे घर तक जो आने का, रास्ते में फ्रिज को मेरे घर तक लाने का जो भाड़ा पड़ेगा, जो किराया पड़ेगा, उसी को ही बोलते हैं फ्रेट, कार्टेज और इनवर्ड। ओके, उसको बोलते हैं इनवर्ड, जो खरीदने पर पड़ता है। सो कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है कार्टेज और परचेज। सो वो भी डायरेक्ट है, कार्टेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ऑक्ट्रॉय होता है टैक्स जो पड़ता है रॉ मटेरियल पर, कच्चे माल पर, कह लो कच्ची कॉटन, रॉ कॉटन पर जो हमें टैक्स पड़ता है उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। और ऑक्ट्रॉय जो टैक्स है वो भी खर्चा है, क्योंकि टैक्स है तो खर्चा है। और वो क्यों यूज हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्यों मैन्युफैक्चरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि रॉ मटेरियल का यूज हो रहा है। सो इट इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वर्ड भी गिवन हो सकता है, वो तो साफ ही समझ आ रहा है कि वो डायरेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट वही से होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद फैक्ट्री का रेंट। अब फैक्ट्री है, उसमें जो काम हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश्ड गुड्स में। सो फैक्ट्री का भी रेंट क्या हमारे लिए? डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर वेजेस, मतलब कि हमें लेबर चाहिए, किस लिए चाहिए? क्योंकि वो गुड्स को बनाते हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, तो उनको अगर हमें सैलरी या वेजेस देंगे तो वो भी वेजेस भी हमारे चाहिए। इसमें एक और पॉइंट बताती हूँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन होगा वेजेस एंड सैलरीज। सो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस में आपके वेजेस आते हैं, सैलरीज नहीं आती, ये इनडायरेक्ट है, वो भी बताती हूँ क्यों। वेजेस आती हैं डायरेक्ट में। अगर आपको क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, मतलब दोनों चीजें गिवन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो आता है बट ये तो आता नहीं। सो आप सिर्फ फर्स्ट थिंग देखो कि फर्स्ट वर्ड क्या है? वेजेस। वेजेस आता है तो पुट इट डाउन। अगर आपको आ जाए सैलरीज एंड वेजेस, अगेन यू नीड टू सी द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट सैलरी है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद ले लो पावर, मतलब बिजली का खर्चा, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, ये सब भी हमारे क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि फैक्ट्री में चाहिए, फैक्ट्री का खर्चा है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। और होते हैं हमारे रॉयल्टीज, ये नहीं ज्यादा पूछा जाता, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे। और होती है कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये भी आपसे पूछा नहीं जाता, बट मैंने आपको इसलिए बता दिया, इसलिए लिस्ट में इंक्लूड किया इन दोनों को, रॉयल्टीज और कंज्यूमेबल स्टोर्स, बिकॉज ये आपकी बुक में अवेलेबल है, जो हमारी टीआर जेन बुक है उसमें है, तो इसलिए मैंने सिर्फ बता दिया कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर आ जाए तो आप लिख सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट समझ आया, और अगर आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, दबाकर शेयर कर दो ताकि उनको भी मजा आ जाए और आप भी प्री बोर्ड्स या फिर अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सको। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।